अक्सर पर्दे पर लटके झटके मारने वाले को लोग हीरो कहते हैं, अपना सब कुछ से मानते हैं, लेकिन कहते हुए हीरो वही है जो सचमुच में आवाम की खिदमत करे, आवाम का काम करे। लटके झटके तो अपनी जगह पे, लेकिन आवाम में जाकर उनकी सहायता करे, उसको सच में हीरो ही कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई तो बहुत से नौजवानों ने हीरो का किरदार अदा किया और ऐसा एक नौजवान हमारे साथ है। शक्ल सूरत में ये नौजवान किसी हीरो से कम नहीं है, लेकिन इसने जो श्रीनगर में किया है वो भी किसी हीरो से बढ़कर ही है। शबीर अहमद नाम ये नौजवान हमारे साथ है। हम इससे बात करते हैं कि इसने किस तरह का काम किया, बाढ़ में किस तरह लोगों की मदद की, बाढ़ पीड़ितों की किस तरह सहायता की, और साथ साथ में अब भी ये काम कर रहा है जबकि पानी उतर चुका है, अब भी काम कर रहा है। तो शबीर साहब मुझे बताएं, आप दिल्ली में थे जब आपने सुना कश्मीर में बाढ़ आई, तो आपको कैसे पता चला कि कश्मीर में हालात खराब हुए? मैं दिल्ली में था और जो न्यूज़ में दिखाया कि बाढ़ आई, रिलेटिव से तो फ़ोन चल रहे थे, बात हुई कि बाढ़ आ रही है और पानी ऊपर आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही मैंने सुना, मैंने फ़र्स्ट फ्लाइट ली। मैं बोट्स वहीं से लेके आया क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा था कि बोट्स की कमी है, ये है वो है। तो वहीं से 4 बोट्स लेके आया मैं दिल्ली से ही। तो यहाँ पहुँचा तो काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया, अपने रिलेटिव्स को रेस्क्यू किया। फिर रिलेटिव्स को रेस्क्यू करने के बाद जो लोकल लोग मदद मांग रहे थे, बोट्स मांग रहे थे, उनकी हेल्प की। तो इसी तरीके से करते करते हमारा एक अपना फ्रेंड सर्कल बन गया, एक ग्रुप बन गया यहाँ पे। तो उन्हीं के साथ फिर ये अभी तक चालू ही है। अब हम फ्री मेडिकल कैंप चला रहे हैं बिमना में, काफ़ी जगहों पे मेडिसिन में दिल्ली से मंगा रहा हूँ, यहाँ पे बांट रहा हूँ। इस तरीके से काम कर रहे हैं अभी हम। शबीर, ठीक है, आपने पहले रेस्क्यू किया, लोगों को निकाला, अपने रिश्तेदारों को निकाला, जो हमने भी देखा, लेकिन एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, अब जो आप ये काम कर रहे हैं, ये सब कुछ ये था, ये किस जज्बे से आप काम कर रहे थे? बस अपनी कौम की मदद करनी है, अपने लोगों की मदद करनी है जो इस टाइम फंसे हुए हैं। कई लोगों के घर नहीं है, कपड़े नहीं है, एक ही कपड़े में लोग निकले हुए हैं। अब हम कपड़े वहाँ से ला रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं। कुछ लोगों के पास खाने को नहीं है, दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। जितना भी हमसे हो सकता है हम वो कर रहे हैं। इस सारे में जो पैसा वगैरह है, ये कहाँ से आपने लाया? ये हम फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल से। मेरा फ्रेंड सर्कल दिल्ली में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है। तो हम फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, उससे हम दवाइयाँ लेते हैं, उससे हम कपड़े लेते हैं, उससे हम खाने पीने की चीज़ें लेते हैं। ORS हो गया, टेटनस इंजेक्शन हो गया, वैक्सीन का हम काम कर रहे हैं। तो ये सारे फंड्स हम दोस्तों से इकट्ठा करके दिल्ली से बाय एयर लिफ्ट करवाते हैं हम यहाँ पे एयर इंडिया में, इंडिगो में। और यहाँ पे काम चल रहा है अभी। इससे पहले कोई आपको ऐसा तजुर्बा था या नहीं? नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैंने ऐसी बाढ़ ही फर्स्ट टाइम देखी है लाइफ में कि इतने इस दर्जे तक की बाढ़ आएगी। और जब यहाँ ग्राउंड लेवल पे आके देखा तो गवर्नमेंट कहीं नहीं है, लोकल बॉडीज़ ही मदद कर रहे हैं, लोकल लोग अपनी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई सोपोर से बोट ला रहा है, कोई बांडीपुरा से बोट ला रहा है, आर्मी की बोट्स इधर पड़ी हुई हैं। तो कोई कुछ कहीं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नहीं थी। एक हफ्ते तक मुझे लगा कि अगर कोई खून भी करेगा सड़क पे, रेप भी करेगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। पुलिस का एक बंदा नहीं, लोकल बॉडीज़ का एक बंदा नहीं, SMC का एक बंदा नहीं। अभी भी कल मैं था तो टेंगपुरा चौक में 2 गाय सूजी हुई मरी हुई पड़ी हैं। कॉलरा फैलने का खतरा है, बीमारियां फैलने का खतरा है। अभी तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नहीं। शबीर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह पे, लेकिन अब आगे आप क्या वापस दिल्ली दिल्ली जाएंगे या अभी और यहाँ पे काम करेंगे? नहीं, जब तक थोड़ी बहुत हालात नॉर्मल नहीं होते, हम चाह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो करते रहें। हमारे फ्रेंड्स का भी यही कहना है कि जब तक हम मेडिसिन सप्लाई कर सकते हैं तब तक हम करते रहें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये कहते हैं ना, हीरो की बात हुई, जब हीरो से बात की जाती है तो जाहिर सी बात है, और जब आदमी किसी मुसीबत में आ जाता है तो तब आदमी को हीरो बनना ही पड़ता है, और हम हीरो उसी को कहते हैं जो समय पे अपनों का काम करे, अपनों के काम आए। सईद मंजूर के साथ सनम एजाज, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर।